हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। देखो, टाइम टेबल जो बोलना होता है ना, टाइम टेबल मेरे को हमेशा ही बेकार लगता है बोलना। क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो कभी फॉलो होती ही नहीं है, कभी फॉलो करने के लिए वो बनी ही नहीं है टाइम टेबल। तो बेसिकली हम लोगों को क्या चीज फॉलो करनी है, हम लोगों को क्या चीज बनानी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आज आपको एक-एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ, एक-एक चीज़ सिखाने वाला हूँ बच्चों, किस प्रकार से हम बेस्ट टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं, उनके टॉपिक्स बहुत अलग टाइप के होते हैं। मेरा कभी भी ये लक्ष्य नहीं होता कि मैं आपको कोई भी रैंडम कंटेंट पकड़ा दूँ, मेरा हमेशा यही लक्ष्य होता है कि जो एक बच्चा रियल प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है ना एग्ज़ाम के अंदर, उसको रियल प्रॉब्लम एक्चुअली जिसके साथ चल रही होती है, तो मुझे हमेशा पॉइंट आउट करने की इच्छा होती है। और एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे टाइम टेबल बना तो लेते हैं या टाइम टेबल देख तो लेते हैं, पर फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम अपने आप में बेस्ट टाइम टेबल बना सकते, मतलब बेस्ट टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं एंड उसको भी फॉलो भी करें बेस्ट तरीके से। चलिए भैया, शुरुआत करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह दरुका। कोटा में काफी लंबे टाइम तक पढ़ाया है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड हम आज बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सुबह 6 से लेके साढ़े डेढ़ बजे तक, 2 से लेके 5 बजे तक, 6 से लेके 8 बजे तक। अब ये क्या है, इसका क्या रीज़न है या इसके पीछे क्या मकसद है इस तरह से बनाने का? सुबह 6 बजे से हम उठते नहीं हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? नीट के स्टूडेंट हैं, आप नहीं जानते कि हम पूरी रात पढ़ने वाले लोग हैं, हम सुबह 6 बजे सोते हैं, फिर हम दिन में 11, 12, 1 बजे उठते हैं। मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये सारी आदतें आपको बदलनी पड़ेगी। पिछले 10 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आपको बता दूँ ये बात कि कोटा में इतने सारे बच्चों को देखा है ना, नीट की और आईआईटी प्रिपरेशन करते हुए, और इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है और इतने सारे बच्चों का एक्सपीरियंस है कि भैया किस टाइप के बच्चों का सिलेक्शन होता है। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, आपको ये टाइम जो आपका जो ये चल रहा है सुबह तक पूरी रात पढ़ने का और सुबह सोने का, ये आपको बदलना ही पड़ेगा। इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ वेरी, 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 वेरी कंपल्सरी, नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ कंपल्सरी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देख सुनो, पहली बात क्या है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो दिन में 2 से लेके 5 बजे के बीच में होगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमको 2 से लेके 5 बजे के बीच में अब एक्टिव होना है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है। इसको मैंने वेरी इंपोर्टेंट लिखा है। इट शुड बी वेरी, 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 वेरी एक्टिव टाइम फॉर योर होल डे। ठीक है? 2 से लेके 5 बजे तक। अगर तुम सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे सो रहे हो ना, तो तुम 11-12 बजे उठते हो ना, 1 बजे उठते हो ना, तुम इतना एक्टिव नहीं रह पाओगे। दूसरी बात, मान लीजिए तुम रह भी लेते हो, तभी एग्ज़ाम के दिन तो ऐसा है नहीं कि तुम्हारा 2 बजे एग्ज़ाम है, तुम 12 बजे तक सो रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उस दिन तुम्हारी ऑटोमैटिकली सुबह 7 बजे या 6 बजे नींद खुल जाएगी। ठीक है ना? सही बात है कि नहीं है? और तुम 2 बजे तक फिर नींदों में, मतलब नींद नींद फ़ील करने लग जाओगे एग्ज़ाम के दिन भी। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दिन में 2 बजे हम लोग नींद फ़ील करेंगे, वो भी एग्ज़ाम के दिन? ऐसा होता है भई। ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो आदतों का गुलाम होता है। जैसे हैबिट्स होती है ना, वैसे ही ब्रेन फंक्शनिंग करता है। और उस दिन ज़्यादा नर्वसनेस रहेगी, ज़्यादा एंग्ज़ायटी रहेगी, तो और ज़्यादा नींद आएगी। मतलब वो भले ही वो ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों का तुम्हारी आँखें बंद हो रही हो, लेकिन तुम अंदर से बहुत थका हुआ फ़ील करोगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम बेस्ट तरीक़ा से क्या कर सकते हैं बच्चों, कि हम 2 से लेके 5 बजे तक का जो टाइम है ना, 2 से लेके 5, उसमें हम लोगों को रहना है बहुत ज़्यादा एक्टिव। तो टाइम को चेंज करना शुरू करो। अपना टाइम कुछ ऐसा बनाना है कि अब हमको दिन में नींद ना आए, हमको रात को नींद आए। तो रात को अगर हम 11 बजे तक सो जाते हैं और सुबह आराम से साढ़े 5 बजे तक या 5 बजे तक उठ जाते हैं, तो हमारा बेस्ट बेस्ट टाइम टेबल है, वो बेस्ट मैनेजमेंट है समय का। क्यों? पहली बात तो हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो हम उस सुबह वाले टाइम को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा लीनिएंट टाइम टेबल बनाया है, उसके बावजूद भी हमारा जो टाइम टेबल है या टाइम मैनेजमेंट है, वो अपने आप में बहुत आपको स्ट्रैटेजी और एफिशिएंसी दे रहा है। देख कैसे? सुबह 6 बजे आप उठते हो ना, तो सुबह 6 से लेके डेढ़ बजे तक आपको पढ़ना है। ठीक है? अब ऑब्वियस बात है कि 6 से लेके डेढ़ बजे तक कितने घंटे हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और डेढ़, साढ़े 7 घंटे हो गए। साढ़े 7 घंटे लगातार पढ़ना मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए। ऑब्वियस बात है, नहीं होता है। आपको क्या करना है, 2-2 घंटे का यहाँ गैप बनाना है। 2-2 घंटे का मतलब यहाँ पे शेड्यूल बनाना है और आपको क्या करना है, आप चाहे तो गैप भी ले सकते हैं अच्छा खासा। लेकिन 2-2 घंटे का बनाइए और 15-15 मिनट का गैप लीजिए। अब करना क्या है आपको, सुबह 6 बजे आप उठे हैं, सुबह 6 बजे सॉरी उठ आप 5 बजे गए हैं, आपको 5 से लेके 6 बजे के बीच में जो भी डेली की क्रियाएँ हैं वो करनी है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको योगा और
मतलब आपको हल्का-सा स्ट्रेच ज़रूर करना है और योगा ज़रूर करना है। इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट बॉडी के हर एक पार्ट में बच्चों ब्लड फ्लो अगर होता है, तो ऑटोमैटिकली बॉडी एक्टिवली काम करती है। एक्टिव आपको खुद एक्टिवनेस आपको खुद फ़ील होगी। सेकंड थिंग कि सुबह 6 बजे उठो सबसे पहले फिजिक्स मत पढ़ना वरना सुबह-सुबह दिमाग का दही हो जाएगा। ऑल्दो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ पर फिर भी आपको मैं यही सजेशन कर दूँगा, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले उठते हैं आपको क्या करना है केमिस्ट्री पढ़ना है। बायोलॉजी पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा लीनिएंट हो जाओगे तुम, बहुत ज़्यादा ऐसे चल जाओगे कि यार अब तो बस बायोलॉजी तो हो गई बाकी तो कुछ हो नहीं से आराम से। तो केमिस्ट्री आपको सबसे पहले करना है, ये बीच का एक सब्जेक्ट है, थोड़ा हो भी जाता है, थोड़ा नहीं भी होता, तो आपको बीच का सब्जेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको क्या उठाना है सिर्फ बायोलॉजी नहीं, उसके बाद उठाना है आपको फिजिक्स। ऐसा क्यों? अगर आपने केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी उठा लिया ना, तो फिर आपको लास्ट में फिजिक्स उठाने में बहुत जोर आएगा। हम लोगों को क्या करना है, पर हम लोगों को 2 से 5 के बीच में बहुत एक्टिव तो हमें टफ काम जो है ना वो पहले कर लेना है। मतलब हम 6 से लेके 8 तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और लगभग-लगभग साढ़े 8 से लेके साढ़े 10 तक हम लोग क्या पढ़ लेंगे फिजिक्स पढ़ लेंगे। इसको ऐसा मान लीजिए कि 6 से 8 तक ये तुम्हारा हो गया है केमिस्ट्री और तुम फिर उसके बाद साढ़े 8 से लेके ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलेगा तो अपने हिसाब सेट कर सकते हो। लेकिन साढ़े 8 से साढ़े 10 तक तुम क्या करोगे फिजिक्स करोगे। साढ़े 10 बज चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने टाइम ज़्यादा बायोलॉजी का लिया है, फिर भी तुम मान लीजिए 11 बजे तुम स्टार्ट करोगे और लगभग डेढ़ बजे तक तुम बायोलॉजी पढ़ोगे। सबके बीच में लगभग आधे घंटे का गैप लिया है। गैप तुम ऊपर-नीचे कर सकते हो पर आधे घंटे गैप लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह 6 से लेके जब तुम 8 बजे तक पढ़ोगे ना जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, उस दौरान आपको फ्रूट्स वगैरह खाते रहना है ताकि आप लोग थोड़ा-सा और एक्टिव हो जाएँ। फ्रूट्स वगैरह सुबह खाते हो तो ज़्यादा आदमी एक्टिव रहता है। अगर सुबह-सुबह तुम तेल से भरी हुई कोई चीज़ खा लेते हो तो तुम दिन भर तुम्हारा लेज़ीनेस में जाता है। इस बात ध्यान रखने की अपनी। तो मॉर्निंग टाइम में जूस या फ्रूट्स पे ध्यान देना है, दूध को अवॉइड करना है। दूध अपने रात के टाइम पिएँगे ताकि नींद अच्छी आए। दूसरी बात क्या करनी है अपने को, जब हम 8 से लेके साढ़े 8 के बीच में टाइम रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग ठीक-ठाक सा लाइट रात ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे अगर हम करना चाह रहे हैं तो। ठीक-ठाक सा लाइट ब्रेकफ़ास्ट या तो साथ में ही कर लो, अदरवाइज़ तुम फिर आधे घंटे के गैप में या फ्रूट्स वगैरह कुछ खा लो या जो भी है लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट कर लो। 8 से लेके आप लोगों को साढ़े 8 से साढ़े प्रॉपर वे में फिजिक्स पढ़नी है, से फिजिक्स पढ़नी है। इवन 10-15 मिनट मैंने कहा आप ऊपर-नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। जब आप 11 से लेके डेढ़ बजे तक बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आप खुद ही एक्टिव फ़ील करोगे कि बायोलॉजी आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी भी रहता है और आप काफ़ी मतलब अपनी एनर्जी को रिजेनरेट कर पाओगे आप ईज़िली। डेढ़ बजे तक आप बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हो, अब आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो सकते हो क्योंकि हमारा सुपर सुपर कंसंट्रेशन वाला टाइम स्टार्ट होने वाला है 2 से लेके 5 बजे के बीच। क्या करना है इस टाइम टेबल के बीच में? ओएमआर लेके आनी है, मार्केट से खरीदनी है, ओएमआर पे प्रैक्टिस करनी है 2 से लेके 5 बजे के बीच। बच्चों ये बात मैं आपको आज से नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको सालों से बता रहा हूँ। अगर तुम मेरे 1-1 साल पुराने वीडियो भी देखोगे तब भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई 2 से 5 के बीच में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का माहौल बनाएँ। 2 से 5 के बीच में एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की तरह अपने आप को मतलब ढालना चालू कर दें। 2 से 5 के बीच में एग्ज़ाम है तो एसी में एग्ज़ाम देना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपको एसी नहीं मिलेगा। 2 से 5 के बीच में आपको एसी में एग्ज़ाम नहीं देना। आपको कंफर्टेबल चेयर पे एग्ज़ाम नहीं देना। 2 से 5 के बीच में आपको जो पढ़ाई करनी, जो प्रैक्टिस करनी, वो कंफर्टेबल पोज़ीशन में नहीं करनी। वो डिस्कम्फर्ट में करनी है। उस समय शोर भी हो रहा हो ना, वो भी चुपचाप सहन करना है कि आप एग्ज़ाम के दिन किसी को जाके बोल नहीं पाओगे कि भैया शोर मत करो मेरा एग्ज़ाम है। आपका नीट का एग्ज़ाम चल रहा होगा, आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, लेट्स सपोज़ कि आपका किसी ऐसी जगह पे एग्ज़ाम सेंटर आया है, जिसके बाहर बहुत शोर हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको चुपचाप देना ही पड़ेगा। इसलिए आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, खुद की ऐसी आदत बनाओ कि 2 से 5 के बीच में भयंकर कंसंट्रेशन आप कर सको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5 बजे हम इससे फ्री हो गए, हम भयंकर कंसंट्रेशन से फ्री हो गए, अब हमें 1 घंटा आराम करना है। जैसे लेके हम लोग आराम से 5 से लेके 6 बजे तक मस्त आराम करेंगे, टीवी देखेंगे, जो भी करना है तुम करोगे, पर उसके बाद 6 स्टार्ट हो जाएँगे, 6 से 8 तक करेंगे एनालिसिस। मतलब आज हमने जो भी पढ़ा है उसका एनालिसिस या फिर आज हमने जो भी एग्ज़ाम दिया उसका एनालिसिस, उसमें क्या-क्या गलतियाँ रही है हमारी उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, उसको सीखेंगे, सुधारेंगे। देखो जहाँ तुमने पढ़ाई कर ली या तुम टेस्ट दिया वो भी उसी टाइम पे जिस टाइम पे रियल एग्जाम होने वाला है, उसी को तुम 6 से लेके 8 बजे तक गलतियों को ढूँढा, एनालिसिस किया, उसमें अच्छे से अपने आप को देखा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और अपनी चीज़ें सुधारी भी सही। मतलब अपनी गलतियाँ ढूँढ-ढूँढ के आप सुधार रहे हैं। फिर अगेन 8 से लेके 9 बजे तक का टाइम डिनर का है। डिनर के ऊपर बात करूँगा बच्चों लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, 9 से 11 तक आपको रिवीजन करना है या जो भी आपका रह गया उसको दोबारा पढ़ लेना। जो भी आपको लगा कि सर आज कमी रह गई, तो आप 9 से 11 तक पढ़ लो और 11 बजे सो जाओ। मैं तो कह रहा हूँ 9 से साढ़े 10 तक ही पढ़ लो, साढ़े 10 बजे आप सोने की तैयारी कर लो, 11 बजे तक नींद आ जाए, ठीक है? तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी देर में नींद आती है। कई लोग होते हैं जो बिस्तर पे लेटते ही नींद आ जाती है।
कई लोग होते हैं जो लेटने के बाद 1 घंटे तक पड़े रहते हैं फिर भी नींद नहीं आती। तो आप कौन-सी कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हो? अगर आप ऐसे हो कि आप 11 बजे लेट गए, आपको नींद आ रही है 1 बजे, तो ऐसा मत करो। फिर आप क्या करो कि लेट 10 बजे जाओ। थोड़ा 1 घंटा कम पढ़ लो, कोई बात नहीं। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई तो एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात मैंने डिनर का क्या बोला था, है ना? जो आप 5 से 6 का टाइम लोगे ना, अगर मैं आपको सही सजेशन दूँ ना, तो आप उस टाइम पे डिनर कर लो। अब आपको सर आप कैसी बात कर रहे हो? बेटा ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बट दिस इज़ जस्ट सजेशन। ये मानना है कि नहीं मानना है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए मैंने यहाँ पे 8 से 9 पे डिनर लिखा है। लेकिन अगर आप 5 से 6 में डिनर कर लोगे ना, तो होगा क्या कि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपने डिनर को पचाने का, 9-10 बजे तक। तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। लोग क्या करते हैं, बहुत लेट खाना खाते हैं। लोग 9-9 बजे तक खाना खाते हैं, 10-10 बजे तक खाना खाते हैं, रात को 11-11 बजे खाना खाते हैं। खाना खाते लेट जाते हैं। अबे तुम एक चीज़ समझो, तुम बायो के स्टूडेंट हो, ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है? ब्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खाना। उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि तेरा नीड क्या है? उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि तेरी बॉडी में खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कि बॉडी को जिंदा रखना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है? अब जब बॉडी में खाना जाएगा ना, तो ब्रेन का काम होता है उस खाने को पचाने का। अगर आप खा के अगर सो गए हैं ना, देखो 2 चीज़ें होती हैं, रात को सोते वक़्त हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिपेयरिंग होती है। जो पूरे दिन में वियर टियर हुए हैं, जो टूट-फूट हुई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे काम चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। अब होगा क्या, तुम 11 बजे खाना खा के सो रहे हो, 10 बजे खाना खा के सो रहे हो, तो रात को बॉडी तुम्हारा खाना पचाएगी कि खुद को रिपेयर करेगी? तो दोनों चीज़ों में उलझ कर दोनों काम ढंग से नहीं हो पाता, ना खाना पच पाता है और ना ही बॉडी अच्छे से रिपेयर हो पाती है। इसलिए सुबह-सुबह फिर हमें कैसा फ़ील होता है, लेज़ी-लेज़ी सा, टूटा-टूटा सा, हाथ-पैर टूट रहे हैं, दर्द हो रहा है, बॉडी में लेज़ीनेस आ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम किस टाइम पे खाना खा, ये मेरा एक सजेशन है। अगर आप 5 से 6 के बीच में खाना खाते हो तो आप खुद देखना 20-21 दिन के बाद आप अलग ही लेवल पे एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। शुरू में नहीं करेंगे। 20-21 दिन लगता है अडैप्ट करने में बॉडी को, नई हैबिट को। शुरू में तो उसको कोई भी नई हैबिट दुश्मन की तरह फ़ील होती है। इसलिए उसको रेज़िस्ट करती है हमेशा। तो बाद में आपको 20-21 दिन के बाद आपको बहुत एनर्जेटिक फ़ील होने लग जाएगा। और फिर इस टाइम पे क्या करेंगे, इस टाइम को आप दोबारा से कुछ भी मतलब जैसे मान लीजिए कि खुद को रिजेनरेट कर सकते हो। फ्रूट्स तो नहीं, पर रात को जैसे आप कुछ दूध पी सकते हो उस टाइम बैठ के, थोड़ा-सा आराम कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो 8 से 9 के बीच। गेटिंग माय पॉइंट? और उसके बाद तुम 9 से लेके 10:30 तक पढ़ लो एंड 10:30 बजे सो जाओ, ठीक है? सो जाओ। 10:30 बजे सोने के लिए चले जाओ बिस्तर पे, 11 बजे तक नींद आ जाएगी, 11 बजे सो जाओ, आराम से सुबह 5 बजे उठो, 11 से लेके 5 बजे 6 घंटे का टाइम हो गया, 5 से लेके 6 तक दोबारा मॉर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को फ्री करेंगे, मॉर्निंग में मतलब सारे काम से निपट लेंगे और सबसे बड़ी बात कि 5 से 6 के बीच में हम लोग थोड़ा-सा योगा एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, चाहे हम लोग 4 सूर्य नमस्कार ही करें पर ज़रूर करना है। क्यों? ये बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए, बॉडी अच्छे से काम करनी चाहिए, एफिशिएंट बनाओ खुद को। ऐसा मत करो कि मैं घिस रहा हूँ, 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 घिस रहा हूँ। एफिशिएंट बनाओ, एफिशिएंसी के साथ करोगे तो नीड फोड़ पाओगे। सिर्फ घिस्सू-घिस्सू की कोशिश करोगे, खुद को विक्टिम बना के पूरे दिन घिसवाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एफिशिएंटली वर्क करोगे, इस टाइम टेबल से मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप 650 प्लस नंबर यहाँ पे क्रॉस कर जाओगे बच्चों, 650 प्लस नंबर नीट में आराम से फोड़ दोगे। तो मेरी ये बात माननी है आपको और हर एक चीज़ के ऊपर अच्छे से चिंतन करना है, इस वीडियो को बार-बार देखना है, समझना है और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर करना है इसको एंड सबसे बड़ी बात कि आपको जितने भी इस टाइप के और भी वीडियोज़ चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है बच्चों एंड मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका। मैं आपको टेलीग्राम पे एक से एक बढ़िया-बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फटाफट से फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक एंड जल्दी से अकेड लर्निंग नाम का ये जो चैनल है, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो टेलीग्राम है हमारा, तो आप जाके सर्च कीजिए या लिंक पे डालिए और टेलीग्राम पे जाके जॉइन कर लीजिए। सो मच हैप्पी लर्निंग आते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। हँसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।